हेलो बच्चों, मैं हूँ राहुल और आप सबका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पे। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ, जो हर साल कोई ना कोई एग्जाम में, हर साल जो भी आप एग्जाम देने जाइएगा वहाँ पे 4 से 5 क्वेश्चन भारतीय संविधान की अनुसूचिया से रहता है। तो उसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। पहले जानते हैं भारतीय संविधान में पहले अनुसूची की संख्या कितनी थी, तो 8 थी। लेकिन जो अभी वर्तमान में पूछा जाए तो कितनी है, तो 12 अनुसूचियां हैं। तो पहला तो क्वेश्चन यह बनता है, भारतीय संविधान में या मूल संविधान में अनुसूचिया की संख्या कितनी थी पहले, तो कितनी थी, 12, 8 थी, सॉरी 8 थी। और वर्तमान में कितना है, 12 है। चलते हैं अनुसूची एक पे फोकस करते हैं। तो अनुसूची एक क्या कह रहा है, भारतीय राज्यों एवं संघ शासित क्षेत्रों के नाम एवं उनका क्षेत्र का बारे में बताता है। क्या अनुसूची एक है, यानी राज्यों के नाम और उसका क्षेत्र कहाँ तक विस्तृत होगा उसके बारे में अनुसूची क्या एक बताता है। वर्तमान में भारत में कितने राज्य हैं, तो 28 राज्य और 8 संघ शासित प्रदेश या केंद्र शासित प्रदेश, उसी को बोला जाता है। नए राज्यों का गठन करने पर यह प्रभावित होगा, यानी कहने का अर्थ है जैसे नए राज्यों का गठन किया जाएगा तो कौन सा अनुसूची गठित, कौन सा अनुसूची प्रभावित होगा, तो कौन सा होगा, अनुसूची एक। यहाँ से क्वेश्चन न जाने कितने एग्जामों में पूछा जा चुका है। तो कौन सा नए राज्यों का गठन करने पर कौन सा अनुसूची प्रभावित होता है, तो कौन सा अनुसूची, तो अनुसूची एक ऐसा अनुसूची है जो नए राज्यों के गठन पे प्रभावित होते हैं। चलते हैं अनुसूची 2 नंबर पर बात करते हैं। अनुसूची 2 में क्या कहता है, तो भारत के विभिन्न पदाधिकारियों के वेतन और पेंशन के विषय में है। भारत के जितने भी पदाधिकारी हैं, जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं, उनका वेतन और पेंशन क्या होगा, इसके विषय में जानकारी कौन देता है, तो अनुसूची 2 देता है। कौन देता है, तो अनुसूची 2 देता है। चलते हैं अब बात करते हैं इसके बारे में, कुछ बात करते हैं। तो बात करते हैं अब राष्ट्रपति और राज्यपाल और उसके बाद में लोकसभा एवं राज्यसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के बारे में। तो राष्ट्रपति एवं जो लोकसभा राज्यपाल को मिलने वाला वेतन होता है उसे क्या बोला जाता है, उपलब्धियां कहा जाता है। तो यहाँ से क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो राष्ट्रपति एवं लोकसभा राज्यपाल को मिलने वाले वेतन को क्या बोला जाता है, तो उपलब्धियां बोला जाता है। राज्यसभा का सभापति एवं उपसभापति कौन होता है, तो उपराष्ट्रपति होता है। यहाँ से क्वेश्चन आता है राज्यसभा का सभापति कौन होता है, तो कौन होता है, उपराष्ट्रपति होता है। उपराष्ट्रपति का जिक्र किस अनुच्छेद में किया गया है, तो अनुच्छेद 63 में किया गया है। किस अनुच्छेद में, 63 में। यानी भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा, यह किस अनुच्छेद में बताया गया है, तो अनुच्छेद 63 में बताया गया है। चलते हैं अब अगले पॉइंट पे बात करते हैं। तो अगला पॉइंट कह रहा है, विधानसभा के सभापति एवं उपसभापति का वेतन इसी में जिक्र किया गया है। और सर्वोच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का भी वेतन इसी में जिक्र किया गया है। भारत का नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक एवं भारत का महान्यायवादी एवं महाधिवक्ता का जिक्र का वेतन किस में बताया गया है, तो अनुसूची 2 में बताया गया है। भारत का नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक का जिक्र किस अनुच्छेद में किया गया है, तो 148 में किया गया है। कौन सा अनुच्छेद, 148 में। यही पूछा जाए महान्यायवादी का जिक्र, तो 149 में किया गया है। किसमें, 149 में किया गया है। चलते हैं अब अगले अनुसूची पे, अनुसूची नंबर 3 पे। अनुसूची नंबर 3 क्या कहता है, भारत के पदाधिकारियों द्वारा ली जाने वाले शपथ, यानी इसमें शपथ के बारे में आपको बताया जाएगा। तो शपथ क्या कौन कौन से लेते हैं, तो संघ का परिषद, राज्य का मंत्रिपरिषद, उसके बाद में संसद एवं राज्य विधानमंडल के सदस्य जितने भी होते हैं क्या लेते हैं, शपथ लेते हैं। सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, नियंत्रण एवं महालेखक परीक्षक शपथ का उल्लेख, राष्ट्रपति का शपथ का उल्लेख किस अनुच्छेद में है, तो 60 में। कौन सा अनुच्छेद, 60 में। उपराष्ट्रपति का अनुच्छेद, उपराष्ट्रपति का शपथ का उल्लेख किस अनुच्छेद में है, तो 69 में। देखो उपराष्ट्रपति याद करने का ट्रिक होता है, उसका निकास शनि है। कौन सा होता है, उसका निकास शनि है, उसका निकास शनि है। इसका वीडियो हम शॉर्ट वीडियो में डाल चुके हैं, उसका निकास शनि वाला, तो आप लोग शॉर्ट वीडियो को जाकर देख लीजिएगा। उपराष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद याद करने का ट्रिक। चलते हैं अब राज्यपाल पे बात करते हैं। राज्यपाल का शपथ
दिलवाने शपथ लेने का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो 159 में किया गया। कौन सा अनुच्छेद? 159 में किया गया है। चलते हैं अगले अनुसूची पर। अगला अनुसूची अनुसूची नंबर 4। तो विभिन्न राज्यों से राज्यसभा के सदस्यों का आवंटन, यानी कितने राज्यसभा के सीटें होंगे कौन से राज्य में, इसका आवंटन किसमें अनुसूची में? तो अनुसूची नंबर 4 में। चलते हैं अब 5वें अनुसूची पे बात करते हैं। 5वां नंबर अनुसूची में है अनुसूचित जाति एवं जनजाति के क्षेत्रों से के लिए विशेष प्रावधान। अनुसूचित जितने भी जाति है और जनजाति है उनके लिए विशेष प्रावधान किस अनुसूची में है? 5वें में किया गया है। चलते हैं अब 6ठे नंबर अनुसूची पे। 6ठे नंबर अनुसूची में विशेष प्रशासनिक क्षेत्रों के लिए विशेष प्रावधान। इनमें 4 पूर्वोत्तर राज्य आते हैं। कौन कौन से पूर्वोत्तर राज्य हैं? असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम क्या करते हैं? आते हैं। इसको याद करने का ट्रिक है पूर्वोत्तर राज्य का ATM M से क्या हो जाएगा? असम हो जाएगा। M से T से क्या हो जाएगा? T से क्या हो जाएगा? त्रिपुरा हो जाएगा। M से क्या हो जाएगा? मेघालय। M से क्या हो जाएगा? मिजोरम हो जाएगा। चलते हैं अब अनुसूची नंबर 7 पे बात करते हैं। अनुसूची 7 पे बात करते हैं। तो अनुसूची 7 क्या कहता है? संविधान की सूचियों के तहत अनुच्छेद 246 के अनुसार संघ एवं राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा। देखो अनुसूची 7 यही बताता है कि संघ और राज्यों के बीच में शक्तियों का बंटवारा अनुसूची कौन बताता है? 7 बताता है। सूचियों की संख्या कितनी होती है? 3 होती है। कौन कौन सी? संघ सूची, राज्य सूची और समर्थित सूची। तो एक की सूची के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। संघ सूची होता क्या है? इसके अंतर्गत वे विषय शामिल होते हैं जिस पे कानून बनाने का अधिकार किसको होता है? संसद को होता है। किसको होता है? संसद को होता है। तो यहाँ पे मैटिंग में क्वेश्चन आ चुका है अनुसूची 7 से। तो सबसे पहले क्वेश्चन आता है संघ सूची, राज्य सूची एवं समर्थित सूची में अंतर लिखे। तो संघ सूची क्या होता है? संघ मतलब क्या होता है? केंद्र सरकार। तो जिस पे कानून बनाने का अधिकार, इसके अंतर्गत वे विषय शामिल होते हैं जिसके अंतर्गत जिस पर कानून बनाने का अधिकार किसको होता है? संसद को होता है। उसे क्या बोला जाता है? संघ सूची बोला जाता है। वर्तमान में इसमें विषयों की बात किया जाए तो कितना होता है? 100 होता है। 100 विषय है ये। लेकिन पहले विषय कितना था? तो 97 था। बाद में इसमें 3 विषय और ऐड कर दिए गए। अब बात करते हैं राज्य सूची के बारे में। राज्य सूची क्या होता है? इसमें वे विषय शामिल किए जाते हैं जिस पर कानून बनाने का अधिकार क्या होता है? केवल राज्य सरकार को होता है। किसको होता है? केवल राज्य सरकार को होता है। तो क्या हो जाएगा? राज्य सूची हो जाएगा। इसमें वर्तमान में कुल कितने विषय हैं? 61 विषय हैं। लेकिन पहले की बात की जाए तो कितना है? 66 था। चलते हैं और समर्थित सूची पे बात करते हैं। समर्थित सूची क्या है? तो समर्थित सूची क्या है? समर्थित सूची में क्या होगा? दोनों संसद और राज्य के जो सदस्य होगा दोनों कानून बनाएगा, उसे बोला जाता है समर्थित सूची। तो देखो इसमें वे विषय शामिल होते हैं जिस पर कानून बनाने का अधिकार संसद व राज्य सरकार को होता है, यानी दोनों को अधिकार होता है। उसे क्या बोला जाता है? समर्थित सूची बोला जाता है। इसमें कितने विषय हैं? 52 विषय हैं। जो पहले कितने थे? 47 विषय। तो इसको भी ध्यान रखिएगा। इसमें समर्थित सूची में पूछा जा चुका है समर्थित सूची में पहले विषयों की संख्या कितनी थी? तो कितनी थी? 47। लेकिन वर्तमान में कितना है? तो 52 है। पहले कितनी थी? 47। 42वें संविधान संशोधन कब? 1976 में हुआ था। कब हुआ था? 1976 में हुआ था। 5 विषय राज्य सूची से निकालकर इसमें डाला गया, यानी राज्य सूची में पहले 66 विषय थे लेकिन वर्तमान में कितना है? 61 विषय है। तो इसमें का 5 विषय किस में डाल दिया गया? समर्थित सूची में डाल दिया गया। तो चलते हैं अब 8वें नंबर अनुसूची पे बात करते हैं। 8वां नंबर अनुसूची क्या कहता है? 8वां नंबर अनुसूची क्या कहता है? संविधान की भाषाओं का जिक्र करता है। 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ था? 14 भाषा थी। जब हमारा संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, उस समय भाषाओं की संख्या कितनी थी? 14 थी। कौन कौन सा? असमिया, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी, कन्नड़, मलयालम, मराठी। फिर उस बाद में कौन था? ओडिसी थी, ओडिया थी, पंजाबी थी, तमिल थी, तेलुगु थी, संस्कृत, उर्दू भाषा थी। बस कितनी भाषा थी? 14 भाषा थी। लेकिन वर्तमान समय में 21वें संविधान संशोधन कब हुआ था? 1967 में हुआ था।
कब हुआ था? 1963 में हुआ था। सिंधी भाषा को क्या कर दिया गया? इसमें ऐड किया गया। और वह 71वें संविधान संशोधन कब हुआ था? 1992 में नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी को भाषा को ऐड किया गया था, जिसको याद करने का ट्रिक होता है, क्या होता है? NPK। एन से क्या हो जाएगा? नेपाली हो जाएगा। पी से क्या हो जाएगा? पी से मणिपुरी हो जाएगा। के से क्या हो जाएगा? कोंकणी हो जाएगा। तो चलते हैं अब अगले संविधान संशोधन पे बात करते हैं। 92वें संविधान संशोधन कब हुआ था? तो 2003 में हुआ था। इसको भी याद कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन भी आता है। 92वें संविधान संशोधन कब हुआ? तो 2003 में हुआ था। इसमें कौन कौन से भाषाओं को जोड़ा गया? तो मैथिली, बोडो, डोगरी, संथाली। इसको याद करने का ट्रिक है MBD है। MBBS होता है, तो बी को छोड़कर क्या लिख देना है? MBDS लिख देना है। M से क्या हो जाएगा? मैथिली हो जाएगा। B से क्या हो जाएगा? बोडो हो जाएगा। D से क्या हो जाएगा? डोगरी हो जाएगा। A से क्या हो जाएगा? संथाली हो जाएगा। तो चलते हैं अब अगले अनुसूची पे बात करते हैं। चलते हैं अब अनुसूची 9 पे बात करते हैं। अनुसूची 9 क्या कहता है? भूमि सुधार के कानून जितने भी होते हैं वह किस अनुसूची में है? तो अनुसूची 9 में है। इसे प्रथम संविधान संशोधन द्वारा कब लागू किया गया? 1991 में किया गया था। प्रथम संविधान संशोधन कब हुआ था? 1951 में हुआ था। चलते हैं अब अनुसूची 10 पे बात करते हैं। इसमें अनुसूची 10 में बताया गया दल बदल पर निषेध का कानून। देखो, पहले होता था जैसे कोई पार्टी, जैसे मान लेते हैं बीजेपी से क्या किया? टिकट ले लिया कोई पार्टी, और वह बीजेपी से चुनाव चिन्ह लेकर जीत गया। क्या कर लिया? जीत गया। और जीतने के बाद में आरजेडी में जाके मिल गया। क्या किया? आरजेडी में जाके मिल गया, यानी एक दल से लेकर दूसरे दल में मिल गया। यह खासकर सांसदों एवं विधायकों पर लागू किया गया जाता था, क्योंकि सांसद और विधायक जितने भी थे वो क्या करते थे? इससे टिकट लेकर उससे जीत जाते थे, फिर उसमें दूसरे में दल में क्या करते थे? शामिल हो जाते थे। इसलिए इसमें क्या किया गया? कानून लागू किया गया। तो इसे 92वें संविधान संशोधन 1985 में जोड़ा गया था। दल बदल कानून को कौन सा संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो 52वें संविधान संशोधन 1985 के तहत जोड़ा गया था। चलते हैं अब अनुसूची 11 पे बात करते हैं। अनुसूची 11 क्या कहता है? पंचायतों से संबंधित 29 विषय। देखो, यहाँ पे आता है पंचायती राज से संबंधित कौन सा अनुसूची है? तो अनुसूची कौन सा है? 11। और इसमें कितने विषय होते हैं? तो 29 विषय आता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन आता भी है, पंचायत में कितने, पंचायतों से संबंधित कितने विषय होते हैं? तो कितने होता है? 29 विषय होता है। इसे कौन से संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो 73वें संविधान संशोधन 1993 के तहत जोड़ा गया था। पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को मनाया जाता है। तो इसको भी याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये भी क्वेश्चन बार बार आ चुका है। चलते हैं अब अनुसूची 12 पर बात करते हैं। अनुसूची 12 पर बात करते हैं। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को फॉलो जरूर करें। दोस्तों के पास भी शेयर कर दें, ताकि अपना दोस्त भी अच्छे ढंग से पढ़ाई कर पाए। अब बात करते हैं अनुसूची 12 पे। अनुसूची 12 क्या करता है? नगर पालिका के 18 विषय। देखो, अनुसूची 12 में क्या बताया गया है? नगर पालिका का जिक्र किस अनुसूची में किया गया है? तो अनुसूची 12 में किया गया है। नगर पालिका में कितने विषय शामिल होते हैं? तो 18। और वहीं जो क्या थे, क्या बोलते हैं, पंचायती राज में कितने थे? तो 29 विषय थे। कितने थे? 29 विषय। और नगर पालिका में कितना? 18 विषय। इसे 74वें संविधान संशोधन 1992 के तहत जोड़ा गया था। तो चलते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो के लिए, अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।